हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए यूरो यूएसडी का एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये 500 के आसपास आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। 500 के आसपास नहीं आया। अभी एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्या बन गई है कि भैया ये 600 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 600 के लेवल को अगर ये 2 घंटे के चार्ट में ब्रेक कर देगा और उसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा, यानी 600 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो जो भी इसका हाई है उसके बाद इसको और फर्दर मोमेंटम मिलेगा 700 तक। तो क्वेश्चन ये आता है कि बाय अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो फाइनल जो स्टॉप लॉस है वो 330 का है। इमीडिएट स्टॉप लॉस ये वाले जो स्विंग लो है, ये वाला स्टॉप लॉस है। अब ये स्टॉप लॉस वैलिड है या नहीं है? ये स्टॉप लॉस वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? शॉर्ट टर्म के अंदर आप कह सकते हो भी वैलिड है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है? स्टॉप लॉस वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे मेरे को ये पता लग जाए कि अब अप ट्रेंड जो है खत्म हो चुका है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा है लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है। तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड कब पता लगेगा कि यार ये ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, ये वापस से डाउन ट्रेंड में है। मेजर डाउन ट्रेंड का ही है। तो ये देखो क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पहले चेंज होता है, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ऐसा तो नहीं ना कि सीधे सीधे लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले छोटे टाइम फ्रेम में पता लगेगा कि यार अप ट्रेंड आ रहा है, फिर बड़े टाइम फ्रेम में पता लगेगा कि अप ट्रेंड आ रहा है, तब जाके पता लगेगा कि करेंसी अब अप ट्रेंड में आ गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर हम, या शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हम पता लगा लें कि ये करेंसी जो है अप ट्रेंड में जा सकती है नहीं जा सकती। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको ये मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से 700 750 तक जा सकता है, और हमारा उसमें बाय ट्रेड चल रहा है। पहले हमारा स्टॉप लॉस था 330 का, अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया ये वाला। लेकिन अब जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलना चाहे निकल जाए, लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस ये है कि जब ये 330 का लेवल तोड़ देगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे सेलिंग आपको पर्पसफुली देखने को मिलेगी, और ये फिर वहां से 225 तक नीचे जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट क्या है? इमीडिएट बेसिस पे जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है वो है 500 के, वो है 450 के, 440 के आसपास के। ये लेवल्स हैं जहाँ पे आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, आप 600 का वेट करो। 600 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है और इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो आप यहाँ से बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 500 का। 500 के नीचे बंद तो एग्जिट, और यहाँ से 700 और 750 तक का आप टारगेट को चेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी का एनालिसिस हो गया है। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी हमारा कल से बाय चल रहा है। जब मैंने आपको बोला था कि 2 आवर्स के 2 कैंडल्स 2600 के ऊपर क्लोज हो जाएंगे। पहला कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे हमने बाय ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, नीचे आ गया। मैंने बोला था कल, जिसने बाय नहीं किया वो बाय कर ले। ऊपर 2750 तक के टारगेट, 2000 तक के टारगेट दिए थे। ये ट्रेड चल रहा है हमारा। अब जिसने यहाँ पे बाय किया है या यहाँ पे बाय किया, उनके लिए ये वाला ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का। अगर आज 2 घंटे के कैंडल इसके नीचे बंद हो जाता है और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो हम अपना 2750 तक का वेट करेंगे। यूएसडी कैट पे हमारा क्लियर कट अभी डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है। 3950 हमारा आज का बाय ट्रेड है। 3950 के आसपास बाय करता आता है, आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 3900 का अपना स्टॉप लॉस रखो, और टारगेट आप कहीं पर भी कंफर्टेबल हो अपने अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हो। गोल्ड पे हमने बोला था 2655 2660 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो। 2660 का ऐसा लग सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। आज हाई लगाया 2662.78। ठीक है, तो क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग 2660 के ऊपर नहीं दिया, अभी भी चल रहा है ऊपर 2670 तक जा सकता है नो डाउट। लेकिन जब तक ये वाला हाई आज का ब्रेक नहीं होता है 2663 का, तब तक आप इसमें शॉर्ट पोजीशन में अगर आपकी बनी हुई बने रही। ऊपर अगर जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि 75 के आसपास, 2675 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन आप बनाओ। 2690 का अपना स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे। 2690 के ऊपर बंद तो एग्जिट। 2675 पे क्लोज करके आप नीचे 2660 तक आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। पहला। दूसरा, इंट्राडे में आज 2640 के आसपास आता है, आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, स्टॉप लॉस तो वैसे 2620 का ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि यही क्रिटिकल स्टॉप लॉस है। तो 2640 में बाय करके 2620 का एसएल रख के और 2670 75 तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 35 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो दोनों मैंने एनालिसिस दे दिया बाय सेल का आपको। यूएसडी जेपीवाई में कल आपको बाय कराया था, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया है। अचानक से जो जेपीवाई इंडेक्स भगा तो उसके कारण मोमेंटम तो बहुत बढ़िया था। 150 120 के आसपास बोला तो देखो कल तो आया नहीं, आज सुबह मॉर्निंग में आया। तो जिसने अगर बिल्ड लगा रखी होगी डेफिनेटली उसका एसएल हिट हो गया होगा, तो हम इसको एसएल हिट मार रहे हैं, और नया ट्रेड इसमें हम कोई भी देने में इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं है। ईटीएच यूएसडीटी पे बाय बोला था बाय में से एग्जिट कर लो, बाय में से प्रॉफिट बुक कर लो। तो अगर आज ये नीचे 3400 के आसपास मिलता है तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप बाय करो, और अपना जो स्टॉप लॉस है
3250 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे तो स्टॉप लॉस बनता है आपका 3000 का, तो जितना आप 3000 के नज़दीक बाय करोगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर इस ट्रेंड में अगर बैठना है तो 3400 आ जाए वहाँ पे बाय कर लो, या ये जो फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर अगर कोई 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया 3600 के ऊपर और उसका अगर हाई ब्रेक हो गया तो बाय कर लेना, और इसी का कैंडल का लो आपका एसएल की तरह काम करेगा। ये क्विक ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। बीटीसी यूएसडीटी पे आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड किया था 95 500 के आसपास। तो यहाँ पे मैं एक चाहूँगा कि आप एक बाय ट्रेड भी ले लो आप, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के ले लेना बाय ट्रेड। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 90,850 का। टारगेट आपके एक बार 1 लाख तक के टारगेट रहेंगे आपके। तो जो शॉर्ट ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस मैंने इसका हाई दिया हुआ था 99,450 का। तो यहाँ पे 1000 पॉइंट के डिफरेंस में मैं एक लॉट एक्स्ट्रा बाय करा रहा हूँ, यानी डबल क्वांटिटी 0.01 बेचा तो 02 बाय कर लो, तो वो आपका लॉस वहाँ पे कवर हो जाएगा। आप 1 लाख 1,000 1 लाख 2,000 तक का टारगेट रखो उसके अंदर बाय ट्रेड के अंदर। शॉर्ट ट्रेड आपका चल ही रहा है इसके अंदर, तो ये काइंड ऑफ हेज दे रहा हूँ मैं आपको। अगर 0.01 अगर आपने सेल किया तो 0.02 बाय कर लो, सेल को पड़े रहने दो। सेल का स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला हाई, और बाय का टारगेट रहेगा 1 लाख 1,000 1 लाख 2,000। तो ये बिटकॉइन के आपके टारगेट्स हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों तो आप लाइक तो करते ही हैं, कमेंट भी जरूर करा करें। थैंक यू सो मच।